नमस्कार, सिटी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अफरोज खान। आइए डालते हैं सबसे पहले एक नजर आज की खास खबरों पर। बड़नेरा रोड पर भीषण सड़क हादसा, एक की जगह पर मौत, 2 गंभीर घायल। आईआरडीपी योजना व टोल टैक्स के विवाद पर पूर्व राज्य मंत्री डॉक्टर सुनील देशमुख ने चुप्पी तोड़ी, कहा सारे आरोप बेबुनियाद व राजनीतिक हित के लिए। छत से गिरने के कारण युवक गंभीर। मोबाइल ब्लैकमेलिंग ने उजाड़ा संसार, पीड़ित युवती की शिकायत। 19 वर्षीय युवती पर किया कुकर्म, घटना भूगांव की। मोबाइल का क्रेज शहरों के साथ साथ अब ग्रामीण क्षेत्रों में भी बढ़ रहा है। मोबाइल के फायदे कम, नुकसान ज्यादा दिखाई दे रहे हैं और इसका गैर इस्तेमाल ज्यादा दिख रहा है। नेरपिंगलई की एक युवती की मोबाइल पर अश्लील फोटो खींचकर 1 वर्ष तक दुराचार करने का मामला कुछ दिन पहले उजागर हुआ। मोबाइल फोटोग्राफी से एक युवती का बसा बसाया संसार उजड़ गया। पीड़ित युवती ने पुलिस में शिकायत देकर पूर्व प्रेमी के कारनामे को उजागर किया है। आसेगांव पुलिस थाना अंतर्गत आने वाले भूगांव में ये घटना हुई। भूगांव निवासी 24 वर्षीय युवती के साथ आरोपी मोहन पांडुरंग बोड़के उम्र 35 साल की दोस्ती थी। दोस्ती विवाह में तब्दील नहीं हो पाई। इस बीच उस युवती का रिश्ता किसी अन्य युवक से तय हो गया। आरोपी मोहन को यह बात मालूम हुई। उसके पास युवती के कुछ आपत्तिजनक फोटोग्राफ मोबाइल में थे। उसने ब्लैकमेल करते हुए युवती से 25,000 रुपए की मांग की। रकम न देने पर युवती के ससुराल पहुंचकर उसके पति को मोबाइल के फोटो दिखाए। भावी पति ने तुरंत तलाकनामा लिखवाकर युवती से रिश्ता तोड़ दिया। पुलिस ने पूर्व प्रेमी मोहन बोड़के के खिलाफ धारा 385 के तहत अपराध दर्ज किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी न्यूज। माहौली पुलिस थाना अंतर्गत एक 19 वर्षीय युवती पर कुकर्म करने का मामला गठित होने से सनसनी मची है। केकतपुर निवासी आरोपी संदीप मनोहर सोनो ने वो उसके साथी ने राह चलती युवती का रास्ता रोका। उसे जबरन संदीप के घर ले जाकर बारी बारी कुकर्म किया। पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ धारा 376 के तहत मामला दर्ज किया है। आरोपियों को अभी गिरफ्तार नहीं किया गया है। इस घटना से भूगांव में सनसनी मची है। दिन दहाड़े राह चलती युवती के जबरन घसीट कर ले जाकर उसके साथ बलात्कार किए जाने से महिलाओं में असुरक्षा का माहौल निर्माण हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी न्यूज। अगली खबर है बेलपुरा की। बेलपुरा निवासी एक युवती की अपने ही घर में पूजा और अर्चना करते समय दिए से चुनरी में आग लग जाने के कारण झुलसी युवती ने अपना आखिरी में अस्पताल में दम तोड़ दिया। राजापेट पुलिस थाना अंतर्गत आने वाले बेलपुरा निवासी 20 वर्षीय किरण लक्ष्मण खिच्ची बुधवार के दिन अपने ही घर के मंदिर में पूजा अर्चना करते समय जलते दीपक में युवती की चुनरी में आग लगने के कारण 100% आग में झुलस गई, जिसे उपचार हेतु जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। उपचार के दौरान युवती की मौत हो गई। हमारे संवाददाता सुदेश चौहान की रिपोर्ट। खबर है छत से गिर जाने की। छत पर डिस्क लगाते समय पैर फिसलने के कारण गिरने से एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। अचलपुर तहसील अंतर्गत आने वाले बोपापुर निवासी दीपक रामभाऊ सोड़ंके बुधवार की शाम अपने घर की छत पर टीवी की डिस्क छतरी लगाते समय पैर फिसल जाने के कारण नीचे गिर पड़े, जिसके कारण गंभीर रूप से घायल हो गए। सर में गंभीर चोटें आ गई, जिन्हें उपचार हेतु जिला अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती कराया गया। हमारे संवाददाता सुदेश चौहान की रिपोर्ट। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरें और भी हैं, बस हाजिर होते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। सिटी न्यूज में फिर से आपका स्वागत है। अब देखते हैं संपूर्ण समाचार विस्तार से। गौतम बुद्ध के विचारों का अनुसरण कर देवकी नंदन गोपाला नामक पुस्तक के सहारे आतंक व नक्सलवाद रोकने तथा भाईचारा कायम करने के उद्देश्य से विदर्भ भर में शांति यात्रा अभय पापड़कर ने शुरू की। इस यात्रा के दौरान हमारे संवाददाता सुदेश चौहान ने इरविन चौक स्थित बाबा साहेब अम्बेडकर के पुतले के पास अभय पापड़कर से अपने अभियान के विषय में जानकारी ली। या वर्षी आम्ही तथागत गौतम बुद्ध विशेषांक काढलेला आहे। संपूर्ण सर्वधर्म समभावाची रॅली, सर्वधर्म समभावाचे विशेषांक आम्ही काढून पूर्ण महाराष्ट्राच्या विदर्भाच्या कानाकोपऱ्यापर्यंत याचे प्रचार, साधू संतांचे प्रचार, संत गाडगेबाबा स्वच्छता अभियान आम्ही राबवतो। त्याच्यानंतर आम्ही संत गाडगेबाबा, राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर, छत्रपती शिवाजी महाराज, शाहू महाराज यांचे सर्व धर्म समभावाच्या हिशोबाने जे विचार आहेत संपूर्ण भारतातल्या प्रत्येक नागरिकापर्यंत जावे, त्या हिशोबाने आम्ही यावर्षी तथागत गौतम बुद्धांचा युद्ध नको, आज संपूर्ण भारत देशामध्ये युद्धाचं सावट पेटलेलं आहे। जो तो युद्धाच्या मागे लागलेला आहे, थोड्याशा विषयावरून वादविवाद, खून खराबा, हा पूर्ण आतंकवाद, नक्षलवाद आपल्या देशामध्ये वाढलेला आहे।
तो नक्षलवाद संपावा, आतंकवाद संपावा आणि संपूर्ण माझा भारत देश अखंडित राहून शांती आणि अहिंसेचा संदेश घेऊन तथागत गौतम बुद्ध विशेष अंक आम्ही काढलेला आहे। अब इन्हें अमरावती में प्रवेश करने के बाद बाबा साहब के पुतले पर माल्यार्पण किया। अगली खबर है बच्चों को ससुराल मिलने गए दामाद की पिटाई की। बच्चों से ससुराल में मिलने जाने वाले दामाद पर सास व साली ने दराती से हमला कर गंभीर घायल करने के कारण गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना आसेगांव पूर्णा पुलिस थाना क्षेत्र के असदपुर को दोपहर में घटी। असदपुर में रहने वाले रवि विजय नितनवरे उम्र 27 की शादी 5 साल पहले उसी गांव की रहने वाली सुनीता नवाले से हुई थी, जिन्हें 4 साल की लड़की निकिता व 1.5 साल का लड़का आर्य है। करीबन 2 माह पहले पति पत्नी का मामूली झगड़ा होने से पत्नी सुनीता उसी गांव में रहने वाली अपनी मां उषा नवाले के घर गई थी। रवि बुधवार की दोपहर 4 बजे जब अपने बच्चों से मिलने ससुराल गया तथा दरवाजे में खड़ा रहकर अपने बच्चों को आवाज देने पर रवि की सास उषा व साली संध्या ने दराती से रवि पर हमला बोल दिया, जिसके बचाव में रवि का एक हाथ पूरी तरह कट गया। घटना की जानकारी रवि के दोस्त को मिलते ही रवि के घर जानकारी देकर रवि को तुरंत इरविन अस्पताल में दाखिल किया, जहां खून ज्यादा बह जाने से रवि की हालत गंभीर बताई जाती है। मामले की पूछताछ आसेगांव पूर्णा पुलिस कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट सिटी न्यूज। अमरावती शहर के पूर्व आमदार, जिले के पालक मंत्री व पूर्व राज्य मंत्री डॉक्टर सुनील देशमुख ने 2.5 सालों के बाद अपनी चुप्पी तोड़ी और एक पत्रकार परिषद में टोल टैक्स, IRDP योजना पर उठे कई विवादों पर खुलकर स्पष्ट अपने मत रखे और कहा सारे आरोप निराधार, बेबुनियाद, ये सारी राजनीतिक चाल। IRDP योजना और टोल टैक्स की जानकारी छुपाने व शहर व मनपा को अंधेरे में रखने के आरोप निराधार व राजकीय हित के लिए डॉक्टर सुनील देशमुख का प्रतिपादन। अमरावती शहरामध्ये या टोल नाक्याच्या संबंधित जो मोठा प्रश्न निर्माण झाला आहे, मोठा धुराळा जो उडाला आहे, त्या संबंधित माझी भूमिका काय आहे, काय होती, या बाबतीत आपण ही प्रेस कॉन्फरन्स इथे बोलवलेली आहे। खरं पाहता आपण पाहिलं असेल की गेल्या 2-2.5 वर्षापासून मी कोणत्याही प्रकारचा म्हणजे आपण बाजूच्या मतदारसंघात पाहिलं की ज्या पद्धतीने सगळ्या घटना घडल्या त्या आपल्या शहरात घडू नये आणि लोकांनी कोणाला विश्वासाने निवडून दिल्यानंतर त्याला काम करण्याची योग्य संधी आणि योग्य वेळ आपण दिली पाहिजे, अपशकुन करू नये, ही माझी सर्वसाधारण भूमिका होती। आणि त्यामुळे गेल्या 1.5-2 वर्षापासून कोणत्याही प्रकारचा कॉन्ट्रावर्सी किंवा कोणत्याही प्रकारचं अपशकुन न करण्याचा माझा मानस होता। पण गेल्या 20-25 दिवसापासून ज्या सातत्याने या वावड्या उठत आहे आणि ठीक आहे की ज्या लोकांना जनमानसात आधार नाही त्यांनी त्या वावड्या उठवल्या किंवा त्यांनी त्या बाबतीत काय बोललं तर आपण त्याची अदखल पात्र असतं। पण जेव्हा जनप्रतिनिधी आणि विधिमंडळातले सदस्य वारंवार ही आपल्या वक्तव्यातून ही गोष्ट लोकांसमोर ठसवण्याचा प्रयत्न जेव्हा करत होते तेव्हा मला असं वाटलं की शेवटी की त्यांच्या बोलण्यातून असं ध्वनित होत होतं की जसं ह्या अमरावतीची जो सत्यानाश झाला किंवा अमरावतीवर एवढं मोठं जे कर्जाचा ओझा पडला त्याच्यामुळे सगळे जे लोक भयभीत झालेले आहेत त्याच्यासाठी हा माणूस जिम्मेदार आहे। एक जसं व्हिलनच्या भूमिकेत या सगळ्या ही जी गोष्ट घडली आणि ज्याच्यामुळे अमरावतीमध्ये ह्या ज्या घटना घडल्या याच्यासाठी डॉक्टर सुनील देशमुखच जिम्मेदार आहेत, या भावनेतून जे राजकीय वक्तव्य होत होते त्याच्याकडेही काही दिवस मी दुर्लक्ष केलं। पण ते सातत्याने घडत असल्यामुळे शेवटी माझी भूमिका आपल्या मार्फत लोकांसमोर मांडावी या स्वच्छ उद्देशाने मी ही प्रेस कॉन्फरन्स बोलवलेली आहे। जसं अमरावती शहराचा आमदार म्हणून 1999 साली मी निवडून आलो आणि ज्या घटना मी माझ्या समोर आल्यात त्याच्यामध्ये सर्वात मोठ्या ज्या अतिशय भयानक घटना होत्या म्हणजे सातत्याने लोकांचे अपघात रस्त्यावर होत होते आणि त्याच्यात दिलाय बाबा मोहोळ, तो साहित्यिक, प्राध्यापक दग्गड, एका लहान मुलीचा होली क्रॉसच्या समोर आणि प्रत्येक आठवड्याला कोणी ना कोणी रस्त्यावर त्यांची अपघातामध्ये मृत्यू होत होता। त्यामुळे हा प्रश्न किती भयानक आहे आणि किती या प्रश्नाला आपण हात घातला पाहिजे या भावनेतून आपण IRDPची ही योजना तेव्हा आणली।
विकास पुरुष कहे जाने वाले वो पूर्व राज्य मंत्री डॉक्टर सुनील देशमुख द्वारा किए गए अपने विकास कामों पर होने वाले आरोपों पर डॉक्टर सुनील देशमुख ने चुप्पी तोड़ी। 2.5 साल बाद पत्रकारों को संबोधित करते हुए दी IRDP योजना की पूरी जानकारी और कहा सारे आरोप बेबुनियाद, वो राजनीतिक हित के लिए। सुनिए उन्हीं की जुबानी क्या कहा हर विषय पर डॉक्टर सुनील देशमुख ने। तर माझी भूमिका अत्यंत स्पष्ट आहे की मला कोणतीही राजकीय टीका टिप्पणी करायची नाही, पण विनाकारण या प्रश्नाच्या आडून राजकीय शेरेबाजी करायची, मला टार्गेट करायचं, वस्तुस्थिती समजून घ्यायची नाही, घटना समजून घ्यायच्या नाही, पैसे कुठून आले हे समजून घ्यायचं नाही, आणि जसा काही ही अमरावतीवर जी बला कोसळलेली आहे, अमरावतीवर जे संकट कोसळलेलं आहे, अमरावतीचा जो सत्यानाश झालेला आहे, हा याच्यासाठी मी जबाबदार आहे अशी भूमिका लोकांसमोर मांडणे जबाबदार लोकांनी, मला वाटते हे प्रशस्त नाही. खरी त्यांनी भूमिका, आणि मला आश्चर्य असं वाटते की तुम्ही मुख्यमंत्र्याला भेटता, मुख्यमंत्र्याला भेटून त्याला पत्र देता, पत्रामध्ये सहज लिहिता की 2003-2004 पासून अमरावती शहरामध्ये पेट्रोल व डिझेलवर सेस सुरू आहे. अमरावती सोडून एकाही महानगरपालिकेमधल्या एकाही IRDP असलेल्या गावामध्ये टोल टॅक्स नाही. उद्या ते पत्र महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाच्या बोर्डासमोर येतील, ते लोक त्या लोकांची काय, ते लोक काय, त्यांची काय रिॲक्शन राहील तुम्ही समजा की एका जबाबदार व्यक्तीने असं लिहिलं. आणि जेव्हा ते मुख्यमंत्र्याला सांगतील साहेब, आणि जेव्हा मीटिंग होईल आणि मीटिंगमध्ये जेव्हा हे मुद्दे घेऊन की साहेब अमरावती शहर मी लगा बाकी लगे, तर ते तुम्हाला जी मी माकडेवारी दिली ती जर दिली तर आपला जो युक्तिवाद किती ठिसूळ, आणि मी ज्याच्यात लिहिलं आहे की वरपांगी आणि उथळ आहे, या गोष्टीची जाणीव या लोकांना झाली पाहिजे अशी माझी प्रामाणिक इच्छा आहे. आणि म्हणून गेल्या 1.5-2 वर्षापासून बाजूच्या मतदारसंघात जे चाललं ते आपल्या मतदारसंघात होऊ नये, एक त्यांना सफिशियंट वेळ मिळावा, लोकांनी त्यांना निवडून दिलेला आहे, लोकांनी त्यांच्यावर विश्वास टाकलेला आहे, त्यांच्या मागे आपण अपशकुन करू नये या भूमिकेतून मी आतापर्यंत शांत. आता त्याच्या आडून माझ्यावर शेरेबाजी करायची जसं काही मी, तर हे बरोबर नाही असं मला वाटते. म्हणून माझी भूमिका अशी आहे की अमरावती शहराला लागलेल्या पत्कराला ठामपणे माझाही विरोध आहे. पण त्या विरोध असताना त्याच्यातून काहीतरी मार्ग निघाला पाहिजे. 2-3 टोलचे बूथ उखडून फेकले आणि हे केल्याने खरा त्याच्यातून प्रश्न सुटणार नाही. महाराष्ट्रातले इतर लोक म्हणतील की बाबा तुम्ही त्यांना कशी हे करा, म्हणून आपल्याला अर्थसंकल्पामध्ये जे राहिलेले पैसे असतील ज्याच्यासाठी हा टोल सुरू होणार आहे, त्याच्यासाठी अर्थसंकल्पामध्ये याची तरतूद करणं भाग आहे. आणि त्याच्यासाठी प्रयत्न प्रामाणिकपणे सगळ्या जनप्रतिनिधी, विधिमंडळातल्या सदस्यांनी, अमरावती शहरातल्या सगळ्या विधिमंडळाच्या सदस्यांनी केले पाहिजे. आणि आमचं सहकार्य त्यांना राहीलच. आता पण कसं आहे की पौराहित्य पुरोहितेनंच केलं पाहिजे. आम्ही जेव्हा होतो पौराहित्य आम्ही केलं, आता दुसऱ्यांनी केलं पाहिजे जे पुरोहित आहे सध्या ते. डॉक्टर सुनील देशमुख ने कहा कि जनप्रतिनिधि द्वारा शहर और मनपा को अंधेरे में रखने का मामला बिल्कुल बेबुनियाद है और ये सब कुछ राजनीतिक हित के लिए किया जा रहा है। अगली खबर है सड़क हादसे की। बड़नेरा रोड पर गुजरात से आ रहे अपनी कंपनी का काम निपटाकर 3 युवकों की एक 407 के साथ जोरदार टक्कर हो गई, जिसमें एक की घटनास्थल पर ही मौत हो गई जबकि 2 गंभीर रूप से घायल हैं। गोपाल नगर स्थित मायानगर निवासी 27 वर्षीय युवक आशीष रामेश्वर खरड़, जो जादो गैरेज में कार्यरत है, 15 दिनों पूर्व अपने 2 साथी तिवसा निवासी नितिन केकड़े, कृषिदेव नगर अमरावती निवासी संदीलो मुने को लेकर गुजरात किसी पंच मशीन का काम करने गए थे, जहां से अपना काम निपटाकर गुरुवार के दिन टाटा DI वाहन क्रमांक MH27 1758 द्वारा वापस आते समय बेलोरा स्थित एक पेट्रोल पंप के पास सामने से आ रहे आइशर वाहन क्रमांक MH06 AC 7297 से आमने सामने जोरदार टक्कर हो गई, जिसके कारण इस सड़क दुर्घटना में आशीष खरड़ की घटनास्थल पर ही मौत हो गई जबकि दोनों साथी घायल हो गए। पुलिस द्वारा घटनास्थल का पंचनामा कर मृतक का शव पोस्टमार्टम गृह रवाना किया गया। वहीं दोनों घायलों को निजी अस्पताल पहुंचाया गया। बताया जाता है मृतक अपने वृद्ध पिता का एकमात्र सहारा था और मृतक के 2 बड़े भाई अपने विवाह पश्चात अलग ही रहते थे। मृतक गुजरात से लौटने के बाद अपनी दुल्हन देखने जाने वाला था। उस समय उसे क्या पता था कि उसका विवाह तो मौत के साथ तय हो चुका था। हमारे संवाददाता सुदेश चौहान की रिपोर्ट। चलिए अब एक नजर डालते हैं अमरावती पुलिस आयुक्तालय के अंतर्गत हुए अपराधों पर।
राजापेट पुलिस थाना बापटवाड़ी में रहने वाले सुरेश चंद्र हीरालाल करवा ने बेलोरा के गोडाउन से टाटा एस क्रमांक MH27X2701 में 126 नंग की नई फाइबर की कुर्सियां दुकान के लिए लाई थी। रात के समय दुकान बंद होने से टाटा एस के साथ कुर्सियां घर के सामने रखी थी। उसी दरमियान किसी अज्ञात चोर ने पूरा सामान चुरा लिया। सुरेंद्र करवा के शिकायत पर राजापेट पुलिस ने अज्ञात आरोपी के खिलाफ 379 के तहत मामला दर्ज किया है। वलगांव पुलिस थाना वायगांव में रहने वाले मधुकर किशनराव गंपजे उसी गांव के संजय झासकर इनके घर पर बैलों को चारा पानी देने का काम करते थे। उसी समय किसना महादेव काड़े संजय झासकर के घर के सामने खड़े रहकर गाली गलौज कर रहा था। उस समय मधुकर गंपजे ने उसे गाली देने से मना किया तो आरोपी किशन काड़े ने लाठी से मारकर उन्हें गंभीर रूप से घायल कर दिया। मधुकर गंपजे की शिकायत पर बलगांव पुलिस ने आरोपी के खिलाफ 324, 504 के तहत मामला दर्ज किया है। नागपुर गेट पुलिस थाना पिंपलझरी में रहने वाले विजय नथु सिंह वर्मा अपने घर में परिवार के साथ सोए थे, जबकि किसी अज्ञात चोरों ने उन्हें कुल्हाड़ी की धाक पर उनके घर से नकदी 900 रुपये, 2 ग्राम सोने के जेवर, 2 मोबाइल, ऐसा कुल मिलाकर 6000 रुपये का माल जबरदस्ती से उठा लिया। विजय वर्मा की शिकायत पर नागपुर गेट पुलिस ने आरोपी के खिलाफ 392, 34 के तहत अपराध दर्ज किया है। राजापेट पुलिस थाना हरिओम कॉलोनी में रहने वाली श्रीमती प्रभाकर निचत अपनी बेटी के साथ साई नगर से अपने घर को जाते समय हरिओम कॉलोनी के कॉर्नर पर अज्ञात मोटरसाइकिल सवार ने आकर श्रीमती प्रभाकर निचत के गले से सोने का मंगलसूत्र छीनकर भाग गया। श्रीमती निचत की शिकायत पर अज्ञात आरोपी के खिलाफ राजापेट पुलिस ने 392 के तहत मामला दर्ज किया है। नागपुर गेट पुलिस थाना आजाद कॉलोनी में रहने वाले इस्माइल खां गुलाब खां पठान ने विवादित प्लॉट खरीदी करके प्लॉट के बाजू में कंपाउंड बनाया था, जबकि आरोपी तनीबाजी अब्दुल रहीम ने गाली गलौज करके कंपाउंड की तोड़फोड़ की। इस्माइल खां गुलाब खां की शिकायत पर नागपुर गेट पुलिस ने आरोपी के खिलाफ 448, 294, 506 के तहत मामला दर्ज किया है। हल्की बारिश के बाद शहर के तापमान में कुछ गिरावट तो जरूर आई। देखते हैं एक नजर में शहर के मौसम का हाल। गुरुवार के दिन शहर का अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस आका गया, जबकि 26 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान आका गया। गुरुवार को हुई हल्की फुल्की बारिश के कारण मौसम में कुछ ठंडक जरूर मिली, लेकिन ह्यूमिडिटी का परसेंटेज 58% तक पहुंचा, जबकि ड्यू पॉइंट रहा 25। शुक्रवार को भी शहर का मौसम अधिकतम 34 डिग्री सेल्सियस तक रहने की संभावना है, जबकि न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। और शुक्रवार को भी शहर के ह्यूमिडिटी में कोई खास बदलाव नहीं रहेगा, जबकि आसमान बादलों से घिरा रहने की संभावना है। तो ये थे अब तक के समाचार। एक बार फिर से नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। बड़नेरा रोड पर भीषण सड़क हादसा, एक की जगह पर मौत, 2 गंभीर घायल। IRDP योजना व टोल टैक्स के विवाद पर पूर्व राज्य मंत्री डॉक्टर सुनील देशमुख ने चुप्पी तोड़ी, कहा सारे आरोप बेबुनियाद व राजनीतिक हित के लिए। छत से गिरने के कारण युवक गंभीर। मोबाइल ब्लैकमेलिंग ने उजाड़ा संसार, पीड़ित युवती की शिकायत। 19 वर्षीय युवती पर किया कुकर्म, घटना भूगांव की। सिटी न्यूज के बारे में आप अपने सुझाव एवं विचार हमें भेज सकते हैं हमारे इस पते पर। हमारा पता है सिटी न्यूज कार्यालय, धनराज लाइन, सक्कर 7, अमरावती। हमारा फोन नंबर है 25638333। इस समाचार के माध्यम से हम आपको देते रहेंगे शहर की तरोताजा खबरें। सिर्फ देखते रहिए सिटी न्यूज चैनल। मुझे दीजिए इजाजत।